तो ये बजरंग और रवि दहिया का जो सक्सेस है, रवि को तो हरियाणा के अलावा या आप लोग हैं जो कवर करते हैं स्पोर्ट्स को, उनके अलावा कोई नहीं जानता था। बाहर तो बिल्कुल भी नहीं, जो 4 साल में मौसमी व्यूअर्स हैं है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं जानते थे। लेकिन बजरंग का ये था कि वो उससे एक्सपेक्टेशन थी, तो क्या वो गोल्ड की एक्सपेक्टेशन सही थी? नहीं, गोल्ड की एक्सपेक्टेशन तो बजरंग मुझे मारेगा जब अगर ये सुनेगा पॉडकास्ट, बट बजरंग इज अ वेरी गुड रेसलर। बट गोल्ड के लिए आपको, जैसे बजरंग का गेम है वो थोड़ा लिमिटेड टाइप का गेम है। बजरंग की जो गेम है पूरे स्टैमिना पावर पे चलती है कि आप पे लड़ेगा जैसे ट्रेन होता है। ट्रेन बहुत माने जब चलना स्टार्ट होता है रुक उसे ट्रेन को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो बजरंग एकदम ट्रेन जैसे है, ट्रैक्टर समझ लो, क्योंकि मैंने वो फार्मिंग बैकग्राउंड से मैं ट्रैक्टर बोल दूंगा। तो जब वो बजरंग पुश करते रहते हैं, जब आप देखो उसके हाथ बहुत चलते हैं, और रवि भी ऐसे ही है, दोनों के गेम बहुत सिमिलर है इनफैक्ट। तो थोड़ा डिफेंसिव नहीं खेलते वो दोनों? नहीं, उनका पूरा गेम होता है थकाना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब 6 मिनट बर्पी मार लो, और अब 6 मिनट आप बर्पी मार लो जब कोई आपके ऊपर बैठा हो, तो वो एग्जॉस्ट कर देते हैं। बिल्कुल, आप जो भी मैच देखोगे आप सोचोगे भाव यार उसने कमबैक कैसे मारा, 7-2 से कमबैक मारा है उसने, 9-2 से कमबैक मारा, 9-4 से कमबैक मारा है। भाई उनका गेम ही ऐसा है। अगर आप माने मौसमी फैन नहीं होते तो आपको पता लग जाता है कि उनका पूरा गेम ही ऐसे एक प्रेशर वाला गेम होता है। अच्छा। और पूरा उनका गेम लास्ट मिनट पे होता है, लास्ट मिनट का गेम होता है उनका, कि आपको इतना थकाएंगे कि आप डिफेंस नहीं कर पाएंगे। लास्ट 1 मिनट, आप लास्ट 1-2 मिनट्स पूरा सेकंड पीरियड का गेम चलता है। और इनका लक ये है कि रेसलिंग के रूल्स बदल गए थे। अच्छा। 2012 तक जब सुशील पहलवान, योगेश्वर दत्त उस टाइम थे, मेडल लेके आए थे, तो रेसलिंग 3 पीरियड का गेम था, 2 मिनट के। अब 3 मिनट, अब 2 पीरियड हो गए 3 मिनट के। तो आप समझ सकते हो, जब मैंने 2 मिनट का था तो 2 मिनट रेसल फिर रेस्ट, 2 मिनट रेसल फिर रेस्ट। क्या ही होता है वो 1-2 सेकंड का, आधे मिनट का रेस्ट होता है, वो काफी होता था। 2 मिनट फिर से रेसलिंग फिर रेस्ट। अब होता है 3 मिनट का रेसलिंग फिर आधा सेकंड रेस्ट, एक बार रेस्ट, पहले 2 बार रेस्ट, अब 1 बार रेस्ट, और पहले 2 मिनट के राउंड्स, अब 3 मिनट के राउंड्स। तो आप सोच लो जैसे फुटबॉल का मैच, अगर क्रिकेट का ले लो, तो एक होता है T20 में माने एक्सप्लोसिव होना, एक्सप्लोसिव चलता है, और टेस्ट मैच होता है जब माने जो लंबा खींच सकता है, जो माने लंबा खींच सकते हैं। जो रेसलर्स हैं हमारे, अगर आप उनकी ट्रेनिंग देखें, वो लंबे घोड़े हैं, लंबे रेस के घोड़े हैं, क्योंकि जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं एकदम वो स्टैमिना पे गेम है। मैंने उठक बैठक मारते रहो, 1000 दंड वो सब करते रहो, जिसे इंटरनेशनल रेसलिंग में कोई नहीं करता, हमारी तरह कोई नहीं करता। अच्छा। सब सोचते हैं कि भाई क्या करते हैं, माने अलग ट्रेनिंग करते होंगे। दुनिया में मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ कि नो वन ट्रेन्स एज हार्ड एज इंडियन रेसलर्स। अमेरिकन शायद कर लेंगे, क्योंकि जब वो थोड़े पागल टाइप के अमेरिकन होते हैं वो कर लेंगे, बट इंडियंस जैसे मैंने रशियंस तो नहीं करेंगे। उनका स्टाइल ये नहीं है ये। आप इनफैक्ट मैं उनके जो रशियन का जो कोचिंग फिलोसफी ये रहता है कि आपको फन करना है मैच में, तो आप हमेशा देखेंगे जो रशियन रेसलर्स होते हैं या फिर रशियन बैकग्राउंड के जो दागिस्तानी रेसलर्स होते हैं, वो बहुत क्रिएटिव टाइप के होते हैं, बहुत अलग एंगल्स निकालेंगे हमेशा। वो आप उसको साइड से लेंगे जैसे अगर आप ब्यूटी देख रहे हैं मैंने गेम के, तो रशियन से देखना चाहिए कि वो कैसे खेलते हैं। इंडियन रेसलर्स भी मानेंगे कि उनकी वो स्टाइल बहुत अलग होती है, बट वो उनका ये मानना है कि अगर आप हर दिन माने 70% एफर्ट लेके आएंगे तो आप माने साल के 365 डेज ट्रेनिंग कर पाएंगे। अगर आप हर दिन माने 110% एफर्ट लेके आएंगे तो आपको माने इंजरी तो होगी ही होगी। बिल्कुल। तो ये इतना हार्ड ट्रेन करने के बाद भी इतना स्टेमिना है, जो मतलब मेरे ख्याल से किसी और में नहीं है। फिर भी कहाँ टेक्निक में मार खा जाते हैं? टेक्निक में मार खा जाते हैं, माने गेम्समैनशिप में मार खा जाते हैं। जैसे दीपक के साथ क्या हुआ, ब्रॉन्ज मेडल माने 10 सेकंड दूर, लास्ट के 3 मिनट तो खेले ही नहीं वो। लास्ट के एग्जैक्टली जो स्मार्ट चीज होता कि अगर आप अटैक भी नहीं करना चाहेंगे, 1 पॉइंट को बचा रहा था। 1 पॉइंट तो एक टेक्निक का गेम है। अगर 4 पॉइंट 2 टेक्निक का गेम होता तो 4 पॉइंट अगर होते, तो अगर आपके पास 4 पॉइंट का गैप था, हाँ थोड़ा लीड लेके अगर रेस्ट करते तो ठीक है। रेस्ट की भी बात नहीं थी, वो ही वाज उसमें वो खो भी नहीं गए थे, वो फंस गए थे अपने माइंड में कि मुझे बस एक पॉइंट का लीड मिला, ब्रॉन्ज मेडल आ गया मेरे हाथ में, बस डिफेंस करना है। ये हसन याजदानी ने भी किया था, ईरान का जो पहलवान था अगेंस्ट डेविड टेलर, सेम वेट कैटेगरी। और डेविड टेलर लास्ट 10 सेकंड्स में सेम चीज किया। जैसे याजदानी जैसा रेसलर है वो माने गॉड ऑफ रेसलिंग टाइप का है, और वो नहीं कर पाया
तो भाई दीपक, आप अच्छे रेसलर हो, आप माने वर्ल्ड जूनियर चैंपियन हो, आप कैडेट वर्ल्ड चैंपियन हो, वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट हो, बट आप नहीं कर पाएंगे। माने हमेशा एक पॉइंट का एक लीड पॉइंट का लेके गेम तो है, नहीं एक कर एक सकते। एक एक मिस्टेक की बात है, एक मिस्टेक, और वही हो गया। और वो क्योंकि आखिरी में क्या होता है ना, जो बंदा हार रहा होता है वो पागल हो वो जाता पागल हो जाता है, है, वो तो एकदम अटैकिंग पे चला ही जाता है नोस फिर। कि अगर ये 10 सेकंड मैंने खो दिया तो मैं खाली हाथ वापस आऊंगा, मेरे पास कुछ होगा नहीं। दीपक सोच रहा था मेडल आ गया, वो उसमें रह गया वो। और दैट्स द थिंग, वही जो क्लेवरनेस में। ऑल्सो दूसरी बात है कि इंडियंस जैसे रेसलिंग का जो वेट डिविजन है, बिकॉज विमेन्स रेसलिंग को बढ़ा रहे हैं, तो मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग के वेट डिविजन कम कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ग्रेको भी कराना है। ग्रेको तो इंडियंस खेलते नहीं है, क्योंकि ग्रेको मोस्टली यूरोपियन स्टाइल का रेसलिंग है कि ओनली अपर बॉडी होल्ड्स। अब जूडो की तरह समझ लो, जूडो की तरह, बट ओके नॉट इवन जूडो में लेग्स भी यूज कर सकते हैं। एकदम यूनिक टाइप का रेसलिंग है वो, जहाँ पे आप माने लेग्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक। तो क्योंकि मोस्टली इंडियन की जो कुश्ती होती है वो पैरों अखाड़ों में बनी आती है, तो वहां पे तो लेग्स तो यूज ही होते हैं। तो इसलिए कोई इंडियंस ग्रेको में ज्यादातर अच्छे नहीं होते। मैं ये नहीं कहूंगा कि कभी कुछ नहीं करते, बट 95% ऑफ द टाइम की कुछ नहीं होगा हमारा, बिकॉज वो कल्चर में ही नहीं है। इट इज लाइक आप शुरू से आप 100 मीटर, जैसे आप जमैकन्स को बोल दो कि भाई अब से मैराथन लड़ेंगे हम, मैराथन खेलेंगे, नहीं करेंगे भाई, वो तो मैं 100 मीटर ही भागेंगे, स्प्रिंटर ही भागेंगे वो। तो इट्स सेम थिंग। तो बिकॉज जैसे रेसलिंग में 3 वेट कैटेगरीज यहाँ पे हमारा चांस रहता है, 57, 65, 74। उसके ऊपर नेचुरल बॉडी वेट नहीं रहता हमारा। 74 भी आप देख लो, बहुत आप बहुत कोई नहीं था, नहीं 74 में था एक 86 में दीपक था। दीपक का जो वही, इवन दीपक का यहाँ आना बहुत माने आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि 86 के इतने कंपटीशन ही नहीं है इंडिया में। अच्छा। तो 57, 65 यहाँ पे कंपटीशन बहुत तगड़ी है इंडिया में। तो इंडिया में जो 57, 65 जो भी निकलेगा वर्ल्ड क्लास निकलेगा। अच्छा। इंडिया में जो 74 और 86 और 97 तो छोड़ ही दो, वहां पे बस मैं जिनका शौक है वो आएंगे। जहाँ पे 97 में तो कंपटीशन है ही नहीं इंडिया में। 125 में तो आई थिंक लोग ही माने 3-4 होंगे इंडिया में जो माने 125 माने अच्छे माने हट्टे खट्टे होके आएंगे। माने फैट लेके आए जाएंगे लोग, बट माने जो रेसलिंग टाइप के लोग हैं वो बहुत रेयर है। तो इंडिया में अगर देखें तो वी आर ओनली गुड इन 3 वेट्स, 57, 65 और 74। एंड 86 वो गलती से माने दीपक आ गया, जो माने उसकी क्रेडिट की बात है कि नॉर्मली कोई आता ही नहीं है। तो अगर कोई ऐसे दीपक जैसे आ गया उसकी भी तारीफ करनी चाहिए हमें। बट 57, 65 ये हमारे नेचुरल वेट्स है, यहाँ पे हम हमेशा स्ट्रांग रहेंगे हम। रवि दहिया की क्या स्टोरी है? क्योंकि आपने कहा कि वो 57 से 65 में जाएंगे, उनका 65 हाँ जाना माने अनिवार्य है, ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि अनलेस वेरी वैसे मैं सुनने को आया कि रेसलिंग में भी वेट कैटेगरी चेंजेस होंगे। अच्छा। तो अगर 57 से 60 लेके आएंगे, अगर वो रेसलिंग कैटेगरी 60 बना दें तो रवि 60 में आएंगे, फिर 65 आने की जरूरत नहीं है। बट आपको सोचना चाहिए हर बारी जब रवि 57 लेके आते हैं उसकी बॉडी पे कितना डैमेज हो रहा है, क्योंकि नेचुरल बॉडी वेट है नहीं उसका नेचुरल बॉडी वेट 60, 61, 62 है। नेचुरल मीन्स लाइक अगर वो माने अपने आप को स्टार्व करे, माने भूखा रखे कुछ दिन के लिए, तो 61, 62 रहेगा। अच्छा। 57 लाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसे, और जितना आप स्ट्रगल करेंगे आपका एनर्जी डिप्लीशन होता जाएगा, तो आपकी स्टेमिना मरती जाएगी। बॉडी की भी लिमिटेशंस होती हैं, इंजरीज भी ज्यादा आ जाएंगे। जैसे इन वन ऑफ द रीजंस आई हर्ड कि विनेश का जो इंजरी हुआ था लास्ट टाइम ओलंपिक्स में, बिकॉज उसका वेट कट इतना बैड था, जो आपका जो बॉडी का जो जॉइंट्स का रिकग्निशन होता है, जैसे मैं बोल दूंगा अपने आंखें बंद करो और अपना एल्बो जॉइंट 20% मूव करो, 20 डिग्रीज मूव कर लो, आप कर लेंगे, बिकॉज बॉडी समझ लेती है कि क्या माने जॉइंट्स की एंगल समझ लेती है वो। अगर आप डिहाइड्रेट होके करते हैं आपको समझ नहीं आएगी। तो अगर एक्शन डिले हो जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी बॉडी डेंजर में है, आपको आइडिया भी नहीं रहेगा। तो जब आपके लेग्स मुड़ जाते हैं बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, तो आपको इंजरी होगी और आपको पता भी नहीं है कि आप इंजरी पोजीशन में। अगर आपको पता है इंजरी पोजीशन में तो आप लड़ेंगे, आप पुल बैक करेंगे उस पोजीशन से। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप डेंजर में है तो आप माने फंस जाएंगे, फिर हमारी इंजरी तो होगी। तो रवि के लिए सेंस बनता है कि इवेंचुअली आई थिंक फिर तो 2 हो जाएंगे 65 में, बजरंग और ऐसे लगता तो है। एज एन आई डोंट अगेन लाइक वेट कैटेगरीज चेंज होंगे ओलंपिक्स में। आई डोंट नो कि बजरंग 74 में आएंगे। अच्छा, आ सकते हैं।
मुश्किल है, एज इन बजरंग ऑलरेडी जैसे सुशील कर पाए थे, और सुशील को भी हमने देखा नहीं कैसे कितने अच्छे थे 74 में, क्योंकि उनकी एज भी आ गई थी जब तक उनका वो चांस मिला था एशियन गेम्स में